भारत ने स्वदेशीकरण तरीके से दुनिया का एक ऐसा आधुनिक हथियार बना करके तैयार किया है जो दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। हम बात करें बड़े देश जैसे रूस, इजराइल, चाइना, अमेरिका, जापान, किसी के पास भी ये वर्तमान समय में हथियार मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत ने न सिर्फ इस हथियार को बनाया है बल्कि इसका परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसके बाद भारत की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है और ये महज सिर्फ 4 किलो का है। सो भारत द्वारा किए गए सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने मेड इन इंडिया के तहत लोइटरिंग मुनिशंस टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार कर लिया है, जिसका परीक्षण लद्दाख की सबसे हाइट पर किया जा चुका है। जहां दूसरी ओर देखा जाए तो दुनिया भर में सशस्त्र बलों को तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है और सभी देश एक से बढ़ के एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वहीं अब इस रेस में भारत भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत जल्द भारतीय सेना को भी स्वदेशीकरण तरीके से तैयार किए गए लुटेरिंग मुनिशंस को उपयोग करने के लिए दे दिया जाएगा। बात करें हम लुटेरिंग के बारे में तो ये एक युद्ध सामग्री है जिसको ज्यादातर हिल्स एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से लॉन्च किया जाता है और ये अपने टारगेट को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है और उनकी इमेजेस और उनके लोकेशंस और डायरेक्शंस को इजीली वो इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो भारत ने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो कि दुनिया का पहला मैन पोर्टेबल लोइटर मुनिशन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो बात कीजिए यहाँ पर इसको बनाने वाली कंपनी की, तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने जेड मोशन ऑटोनोमस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग करके इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जिनके लोकेशंस बेंगलुरु में हैं। इससे पहले भारत ने पिछले महीने लद्दाख के नुब्रा घाटी में हेक्साकॉप्टर LM-1 और LM-0 सहित 3 नए लुटेरिंग मुनिशंस को भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और परीक्षण के दौरान LM-1 और LM-0 60 मिनट तक आसानी से हवा में टिके रहे। वहीं हाल ही में किए गए परीक्षण को लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से पहुंचाया जा चुका और इसका वजन सिर्फ 4 किलो का था, जिसकी वजह से भारत इस टेक्नोलॉजी में दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब बात आती है कि यहाँ पर इसको स्वदेशीकरण तरीके से कैसे तैयार किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 80% से ज्यादा सामग्री स्वदेशी है और उसके बावजूद भी इसने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन किया है। जहाँ पर बात की जाए तो ये आयात की जाने वाली सामग्री की तुलना में 40% सस्ता बना करके तैयार किया गया है। सो इस इंफॉर्मेशन से एक बात क्लियर हो चुकी है कि भारत लगातार आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है रक्षा के क्षेत्र में और इस प्रकार के हल्के और सस्ते डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में तैयार किया जा रहा है, जो बहुत जल्द भारत से बड़े निर्यात के रूप में देखा जाएगा। वहीं हाल ही में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड भी कर दिया है, जो भारत को बहुत बड़े निर्यातक के रूप में देखता है। इसी के साथ में इन हाईटेक एंड सिस्टम को विकास करने के लिए जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के बहुत सारे अन्य टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, जैसे कि ड्रोन, यूएवी, कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, इन सभी के ऊपर काम कर रही है। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स को तैयार कर रही है जो डायरेक्टली अपने टारगेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकती है और उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। वहीं वर्तमान समय की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर लॉइटर मुनिशन, ड्रोन पर मिसाइल, ड्रोन आधारित ग्रेविटी बम और बहुत सारी नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बनाने का काम कर रही है। इसी के साथ में कंपनी विस्फोट के लिए बहुत सारे टैंक, लड़ाकू वाहन जैसी चीजों को भी बनाने का काम शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों, भारत ने वाकई एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला काम कर दिखाया है। फिलहाल भारत के इस बड़े और सफल परीक्षण के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।